गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस मौके पर दिग्विजय चौटाला उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जनसभा और एक रोड शो में शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया ने कहा कि वो 5 साल की राजनीति नहीं बल्कि जिंदगी भर सेवा करने के लिए आए हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल पिछले 10 सालों में नहीं बना, जबकि भाजपा का ऑफिस 1 साल में बनकर तैयार हो गया है। वहीं इस मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजनीति में युवाओं की आवश्यकता है और युवा ही प्रदेश और देश का विकास कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर पर निशाना साधते हुए कहा कि राज बब्बर अब ओल्ड टेप हो चुके हैं। वो ना तो गुरुग्राम के लोगों की समस्या को जानते हैं और ना ही समझते हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राहुल फाजिलपुरिया आपके बीच में रहकर विकास कार्य करेंगे तो लोगों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राहुल फाजिलपुरिया जी के नामांकन के लिए जनसभा का आयोजन हुआ और अब जुलूस के तौर पर हम सब मिलकर जो गुड़गांव में परिवर्तन की एक चाह उसमें अपनी हिस्सेदारी डालने का काम करेंगे। और गुड़गांव चाहता है कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियों का लंबे समय से कब्जा है, इस कब्जे को छुड़वाकर युवा सशक्त नेतृत्व जो गुड़गांव का लंबे समय तक विकास में सहयोगी बने, उसको चुनने का काम करे। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर ये परिवर्तन सभी 2400 बूथों पर, सभी 1200 गांव और शहरों के प्रत्येक वार्ड के अंदर जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता ले जाने का भी काम करेंगे और मजबूती के साथ भाई फाजिलपुरिया को अपना उम्मीदवार बनाकर ऐतिहासिक अंतर से जिताने का काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी बोलना छोड़ गए और मैं तो इतना इतिहास से बता सकता हूँ, एक नारा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और उस नारे के साथ कांग्रेस 77 के चुनाव में गई थी और लोगों ने उस नारे का क्या हाल किया। इंदिरा गांधी स्वयं हारी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। आज 400 पार के नारे का भी देश की जनता इसी तरह हिसाब लेगी और मैं मानता हूं 400 वाले के 200 पे आके ना सिमट जाए भविष्य का। आज डिजिटल जमाना है और डिजिटल जमाने के अंदर जो आज लोगों में बहाया हमने वो उतारा, ना कि वो जो ग्रामोफोन के टाइम के नेता है। कि जिन लोगों ने अपनी रियासतें लोकसभा को बना रखी है, चाहे वो गुरुग्राम की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, जनता ये गढ़ तोड़ेगी, ये कब्जे छुड़वाएगी और बदलाव लाएगी। मेरे संज्ञान में आया है कोई मैटर कि आज कई ग्रुपों पर मेरे खिलाफ कोई दुष्प्रचार चलाया गया है। अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट होगा तो आज शाम तक या तो लोग माफी मांगे, नहीं तो हम पुलिस कार्रवाई भी करेंगे, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई। जननायक जनता पार्टी बड़े अंतर से ये सीट जीतने जा रही है। लंबी चली आ रही राजशाही को लोग तोड़ना चाहते हैं और लोग वोट की ताकत से डेमोक्रेसी का मुजाहिरा पेश करना चाहते हैं। जिन लोगों के दरवाजे आम जनता के लिए 20-20 साल तक बंद रहे, अब लोग उन्हें हटाना चाहते हैं। ऐसे में आज जेजेपी के टिकट पर भाई राहुल फाजिलपुरिया ने नॉमिनेशन अपना दाखिल किया है। सारी पार्टी की तरफ से हम इन्हें शुभकामना देते हैं। इसकी आश है, निराश है और कांग्रेस हरियाणा में कोई कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई। राज बब्बर जी को इंपोर्ट किया गया है। कांग्रेस इस चुनाव में तीसरे पर रहेगी। टक्कर जो है, और टक्कर तो मैं नहीं कहूंगा, बड़े अंतर से हम ये सीट जीतेंगे। भाई राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में टिकट अनाउंस होने के बाद से लेके अब तक ऐसा माहौल उठा है, मैं तो कहूंगा कि एक बदलाव की सुनामी के रूप में। जो संघर्ष हम शुरू से कर रहे हैं बदलाव का, तो आज से उस बदलाव की तैयारी होगी और बदलाव की आंधी आने वाली। पुराने लोग हैं और इसको कहते हैं डमी कैंडिडेट, मैं तो उनको डमी कैंडिडेट ही मानूंगा। और मैं मानता हूँ कि टक्कर जो है वो किसी की मेरे पास है नहीं आसपास। टक्कर है अब की बार काम करने, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा काम करके दिखाएगा, कौन इस लोकसभा को जो दुबई कहते हैं असली दुबई बना के। बहरहाल इस जनसभा में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लोग न ही सिर्फ गुरुग्राम बल्कि मेवात और रेवाड़ी से भी जनसभा में शिरकत होने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद एक रोड शो भी निकाला गया।